भारत के पूर्वी तट पर एक जगह है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्य एक साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पवित्र जगह के ऊपर से कोई पक्षी या विमान क्यों नहीं उड़ता? कभी सोचा है? और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है, बस एक रहस्य है। आज हम जगन्नाथ मंदिर की कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली गुत्थियों को समझने की कोशिश करेंगे, जहां लगता है कि आस्था और विज्ञान के सारे नियम एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रहस्य की बात करते हैं जिसका अनुभव वहां जाने वाला हर इंसान करता है। एक अजीब, एक रहस्यमयी खामोशी। ये है सिंह द्वार, मंदिर का मेन गेट। अब सोचिए, बाहर समुद्र की लहरों का जोरदार शोर है, करीब 65 से 70 डेसिबल, और जैसे ही आप बस एक कदम अंदर रखते हैं, सब शांत, आवाज पूरी तरह गायब। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई अदृश्य म्यूट बटन दबा दिया हो। और आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि ऐसा होता कैसे है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसे देखकर हैरान हैं। ध्वनिकी यानी साउंड के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेश पटेल। उन्होंने इस पर स्टडी की और बताया क्या कहा। उन्होंने कहा, मैंने 20 साल साउंड इंजीनियरिंग पढ़ी है, पर ये चीज मेरी सारी पढ़ाई को झुठला देती है। जरा सोचिए, बिना किसी दीवार के, बिना किसी रोक टोक के आवाज का ऐसे गायब हो जाना, ये तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसकी वजह क्या है? खैर, यहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो कुछ और ही कहती हैं। माना जाता है कि ये शांति भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा की इच्छा थी। वो चाहती थी कि मंदिर के अंदर पूजा के लिए एकदम शांत माहौल हो, और उनकी ये इच्छा कहते हैं आज भी पूरी हो रही है। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा नजरें ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ, क्योंकि मंदिर के ऊपर भी कुछ कम रहस्य नहीं है। मंदिर का शिखर देखा है, 214 फुट ऊंचा, उस पर एक झंडा लगा है। अब कमाल की बात सुनिए, ये झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो झंडा पश्चिम की तरफ लहराएगा। ये तो हवा के दबाव के सारे नियमों को ही उलट देता है। और सिर्फ झंडा ही नहीं, शिखर पर 1 टन वजनी सुदर्शन चक्र भी है। इसका रहस्य तो और भी गजब है। आप पूरी शहर में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने से देखिए, ये चक्र हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपकी ही तरफ देख रहा हो। सोच कर देखिए, 12वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक इंजीनियरिंग, ये वाकई एक चमत्कार है। और हाँ, अब आते हैं वापस उसी पहले सवाल पर, खाली आसमान। आज तक मंदिर के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। सिर्फ पक्षी ही नहीं, हवाई जहाज तक इसके ऊपर से नहीं निकलते। ये एक तरह का अनकहा नो फ्लाई जोन है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है? चलिए अब आसमान से नीचे उतरते हैं और सीधा चलते हैं मंदिर के दिल में, यानी उसकी विशाल रसोई में। यहाँ जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ महाप्रसाद बनाने का तरीका सारे साइंटिफिक लॉजिक को फेल कर देता है। देखिए, 7 मिट्टी की हांडियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और आग जलती है सबसे नीचे। अब लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाली हांडी पहले पकेगी, पर नहीं, यहाँ चमत्कार ये है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना पहले पकता है और जो आग के सबसे पास है वो सबसे आखिर में। ये तो गर्मी के फैलने के सारे नियमों के एकदम खिलाफ है। और इस रसोई का एक और चमत्कार सुनिए, यहाँ प्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं पड़ता। चाहे कुछ 1000 लोग आएं या लाखों, प्रसाद हमेशा पूरा पड़ता है और एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। सोच रहे हैं रहस्य खत्म हो गए? नहीं, अभी और भी हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया की समझ से एकदम बाहर हैं। जैसे कि इस 214 फुट ऊंचे मंदिर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, दिन के किसी भी वक्त। फिर यहाँ हवा भी उल्टी बहती है। आमतौर पर हवा दिन में समुद्र से जमीन की ओर आती है, पर पुरी में जमीन से समुद्र की ओर जाती है। और सबसे बड़ी बात, सदियां बीत गईं, कितने ही तूफान आए, सुनामी आई, लेकिन इस मंदिर के मुख्य ढांचे को आज तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो जरा एक बार फिर से सोचिए, एक दरवाजा जिसके पार जाते ही समुद्र की आवाज बंद हो जाती है, एक झंडा जो हवा के खिलाफ लहराता है,
एक रसोई जहां खाना ऊपर से नीचे की तरफ पकता है, और एक मंदिर जिसकी परछाई ही नहीं बनती। आखिर ये सब क्या है? और यहीं आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये सब सच में दैवीय चमत्कार है, या ये प्राचीन भारत के विज्ञान के कोई गहरे राज हैं? या फिर ये बस ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें समझने की साइंस अभी हम तक पहुंची ही नहीं है? इसका जवाब शायद आस्था और विज्ञान के बीच की किसी धुंधली सी लकीर पर छिपा है, और हमें सोचने पर मजबूर करता है।